हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का वर्णन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 हो चुका था, अभी हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा क्या था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ट्राइंगल्स को, थोड़ा देखे थे कि ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हमें तो बस राइट एंगल ट्राइंगल से काम था। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज ध्यान में रखना है कि जहाँ जो एंगल होगा, जिसको हम थीटा लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो थीटा होगा उसके सामने वाला साइड होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट जो रहता है उसे हम बेस बोलते हैं। हाइपोटेनिस आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि साइन ऑफ थीटा। एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है, जो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, या तो लिखा हुआ है साइन ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ये चीज नहीं है। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब होता है साइन ऑफ ए। ठीक है, इसको आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। कॉसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी हो गया। कोट थीटा क्या है, बी बाय पी। और फिर इसी से हम लोग ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और एक चीज और देखे थे कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज को मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। और क्या है कि कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, तो टेन थीटा अगर साइन बाय कोस है, तो अगर रेसिप्रोकल है कोट, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, हाँ, तो हमने ये रिवाइज कर लिया। अब लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो बस एक रूल जैसा कि मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि जो साइन, ठीक है, साइन हो गया, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये क्या होगा कि साइड पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान के चलिए साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 30 डिग्री में इसको हम फिगर से ही समझते हैं। ठीक है, कि एक ट्रायंगल आपका बना हुआ है, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल है, कुछ मान लेते हैं थीटा डिग्री, कुछ नहीं पता है तो थीटा एंगल यहाँ कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और क्या है कि हम एक और यहाँ पर क्या किए, साइड बना दी और इसको क्या किए, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस सामने सीधा करके बना दी, इसको नाम दे दी एम और इसको एन। अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हो तो ध्यान से आप लोग देखो कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट वहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, और एक और चीज कर रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या करना कहना चाह रहे हैं वो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख क्या है कि एंगल तो सेम है, कहने का मतलब है साइन थीटा एक ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर ए बी है इतना बड़ा, हाइपोटेनस इतना बड़ा, कुछ आएगा वैल्यू। अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखेंगे, एम एन सी में देखेंगे, एम एन सी में, ठीक है, एम एन सी में अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या हो, साइन थीटा का जो वैल्यू है सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर पी चेंज हो जा रहा, पी है एम एन, और हाइपोटेनस क्या है आपका एम सी। इसमें क्या था, इसमें था आपका ए बी परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस था आपका ए सी। अगर और बाहर में चल जाते हैं, इसको मान के चलिए लिख देते हैं एल और एम, एल एम नहीं, वाई जेड। ठीक, वाई जेड मान लेते हैं, तो क्या वाई जेड बाय वाई सी, ये बराबर होगा। ठीक है, यही चीज को हमें भी आप प्रूव करना है। तो सिंपल है, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें तो जो एंगल, ये जो साइन का जो वैल्यू है वो साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एंगल सेम है तो जितना ये जो जितना वैल्यू है, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बस इसी को थोड़ा प्रूफ करेंगे आप, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अभी हमें ये नहीं चाहिए, इधर हमें यूज नहीं करना, हम बस ये ट्रायंगल में देखेंगे, ये दो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल में। ठीक है,
ध्यान से समझेंगे। क्या है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल ले लिए, एंड ट्रायंगल एम एन सी, एम एन ट्रायंगल एम एन सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी ट्रायंगल ले लिए, छोटा ट्रायंगल एम एन सी ले लिए। अब यहाँ पर हमें सिमिलर, जब हम लोग कोई चीज को सिमिलर करते हैं प्रूव करने के लिए कि सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, फिर कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो दोनों में चीज में कुछ रूल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या सिमिलर क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर क्या क्या देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले अगर देखते हैं एंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है तो एंगल ए बी सी, ये चीज हम लोग पढ़े हुए पहले से भी। और क्या है कि ये है एम एन सी, कौन सा ट्रायंगल एंगल का बात कर रहे हैं, तो ए बी सी ये एंगल और एम एन सी ये एंगल, ये सब क्या है 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अगर रीजन लिखना चाहें तो यहाँ हम रीजन लिखेंगे कि एम एन परपेंडिकुलर है आपका, इसमें क्या लिखे सी एन लिख देते हैं, एम एन सी एन में परपेंडिकुलर है, और ए बी जो आपका है किस पे परपेंडिकुलर है, वो है परपेंडिकुलर इस पे बी एन पे। या तो हम सिंपल लिख सकते हैं एम एन और ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, पहले वही फॉर्म की एम एन ए बी परपेंडिकुलर एम एन परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल ए सी बी, कौन सा एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का अगर बात करें तो ए सी बी ये एंगल इक्वल टू एंगल क्या है एम सी एम सी एन, ठीक है। ए सी बी और एम सी एन, ये ट्रायंगल क्या है आपका कॉमन है, कॉमन एंगल, ठीक है। तो कॉमन एंगल है, बराबर है। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों में दो दो एंगल सेम हो रहा है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर ये एंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल और छोटा ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, और दोनों क्या है इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम एंड सी से। अब आपको ये भी पता है कि कल सिमिलर है, तो सिमिलर होने से क्या फायदा होता है, सिमिलर होने से ये होता है कि जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में होता है, प्रोपोर्शनल में इक्वल। क्या कहने का मतलब है कि ए बी यहाँ ए बी है और बाय एम एन आपका क्या हो जाएगा ए बी बाय एम एन, तो हम लिख अगर मान के चलिए ए सी लिए तो ए सी बाय एम सी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमने क्या किया सिमिलरिटी से हमने यहाँ पर यहाँ तक प्रूव किया। अब हमें प्रूफ तो करना है कि एंगल से बराबर हो रहा है, ये प्रूफ करना है कि एंगल पे डिपेंड करता है, साइड पे डिपेंड नहीं करना, हम ये पढ़ रहे थे ना अभी, तो उस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ए बी, तो हम एक ट्रायंगल वाले को जैसे ए बी और ए सी को एक तरफ लेते आते हैं और एम एन और एम सी को एक तरफ लेते आते हैं, तो सिंपल है, क्या करेंगे ए बी है और ए सी को इधर नीचे लेते आएंगे, यहाँ लेते आएंगे और ऊपर एम एन को रहने देते हैं, और क्या है कि एम एन को रहने देते हैं और एम सी तो यहीं पर है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखो, ए बी बाय ए सी क्या है, ए बी बाय ए सी प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना क्या था, हमने देखना था साइन थीटा को, हम देखना था कि साइन थीटा सबके लिए बराबर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इस ट्रायंगल में क्या है ए बी बाय ए सी होता है साइन थीटा, इस ट्रायंगल में क्या है एम एन बाय एम सी होता, और यहाँ देखिए यहाँ दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर प्रूव हो गया। और हमें ये पता है कि साइन थीटा बराबर ये होता है, साइन थीटा बराबर ये, तो तीनों क्या हो गए ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है, बस सिंपल यही था कि जो साइन है कोस है टैन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपका एंगल पे डिपेंड करते हैं, एंगल बढ़ेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस हिसाब से होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। लेकिन साइड अगर कुछ भी हो तो उससे डिपेंड नहीं करता, एंगल सेम है, साइड बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस पे क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे, साइड पे डिपेंड नहीं करता, यही चीज है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। लेक्चर 2 था, ये एग्जांपल नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये हमारा है
गिवन दिया हुआ है 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर टी रेशियो। हमें यहाँ पर 10a दिया हुआ है, टी रेशियो अदर टी रेशियोज को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इसी तरह कर दिया। तो सबसे पहले क्या है, गिवन है टी रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अगर हम लोग अगर अलग अलग हम रेशियोज को, तो यहाँ रेशियो दिया हुआ इतना सारा रेशियो, मतलब हमारे पास क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि ये रेशियो दिया हुआ है, बाकी सारे रेशियोज को निकालना है। कभी ये रेशियो दे देगा, बाकी सारे रेशियोज को निकालना होगा आपको, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान देना है कि इसमें क्या है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले क्या होगा ना, हमें करना होगा, कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल को बनाना होगा, फिगर बनाना होगा। तो tan a दिया हुआ है, तो एक ऐसा फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, सब फिगर बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। चल, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। tan a दिया हुआ है, a को यहाँ लिख देंगे, एंगल यहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक है। tan a दिया हुआ है, और तो tan a दिया हुआ है इतना, तो tan a इक्वल टू क्या होगा, इस फिगर में tan a क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ए यहाँ है सर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके इधर वाला बेस, और परपेंडिकुलर का बेस तो होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, और AB क्या हो गया हमारा, और ये दिया हुआ है 4/3, ठीक है। एक चीज का ध्यान देना है बस यहाँ पे, ये गलती ना हो कि BC इक्वल टू 4 नहीं है, BC आपका 4 नहीं दिया हुआ है, AB 3 नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो BC बाय AB इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। बट क्या है कि ये नहीं, अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पहले समझा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इसको क्वेश्चन बनने का, तो इसको समझ लेते हैं। BC बाय AB दिया हुआ है क्या हमारा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर 16 रहे और यहाँ रहे 12, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 160 रहे, यहाँ 120, समझने वाले समझ गए, लेकिन यहाँ पर क्या, इसको समझाने के लिए क्या करना है, 16 लिखे थे और 20, अगर इसको हम और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 4 से घटेगा, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, क्या है 4/3 है ना। तो BC बाय AB आपका 4/3 है, लेकिन अगर बोलेंगे BC तो BC 4 नहीं, ठीक, BC क्या लिखेंगे सर, उसको तो लिखना होगा ना, उसको समझते हैं। देन हमारा जो BC हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा 4K, के मतलब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, या तो 2 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक। और AB क्या हो जाएगा हमारा 3K, ठीक है। तो BC आपका 4K है, ठीक है, और क्या है ये आपका 3, याद है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, सबसे पहले हमें इसको लिख लेना होगा कि ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच CBC इक्वल टू, देन BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू, ठीक है, इसको लिख लिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बस फाइंड करना है AC इक्वल टू वाट। क्यों फाइंड करना है सर, क्यों फाइंड करना है, दिया हुआ इतना तो। अब बताओ, हाइपोटेन्यूज पता चलेगा तभी तो हम साइन थीटा निकालेंगे, है ना, B बाय कोसेक थीटा भी इसी तरह से निकलेगा, cos थीटा और sec थीटा भी इसी तरह निकलेगा, ठीक है। सिर्फ cot थीटा में हमें यूज नहीं करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तब हम, अब बताओ, आप ही लोग बताओ, ठीक है, आप ही लोग बताओ कि हम एच कैसे निकालें। सर परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दी है, और हाइपोटेनस निकालना है, तो सर एक रूल याद आ रहा है हमको, क्या याद आ रहा है कि जब दो साइड दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 3K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, तो 4K का, ठीक है यार, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3K का स्क्वायर मतलब 9K का स्क्वायर,
यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा 16 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 25 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है हमारा ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इतना है। तब बताओ ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट करेंगे, लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी इक्वल टू, यहाँ पर दो वैल्यू आएगा। अगर अच्छे से हम लोग बनाएंगे तो यहाँ देखो ए सी इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस 5 के। अब एक चीज बात बताओ, ये तो लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो लेंथ है तो क्या चीज का वैल्यू हम लोग लेंगे, माइनस में होता है लेंथ, क्या लेंथ होता है माइनस में, कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे, तो सिंपल हम 5 के लिखेंगे, ए सी इक्वल टू 5, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि लेंथ है तो हमारा ये हो जाता है। अब देखो ए सी पता चल गया ना, अभी आप लोग सारा खुद से बना लोगे, ठीक है। तो पाउज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमें क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस भी क्या हो गया पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। 5 के पता चल गया है ना। अब सिंपल है, देयरफॉर क्या करेंगे, साइन ए, साइन ए लिखना होगा, टेन ए लिखा हो इसीलिए साइन ए, या थीटा तो नहीं, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 4 के, हाइपोटेनस क्या है 5 के, ठीक है। तो 4/5, समझ रहे कितना इजी है, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। कुछ किया हमने, इसको लिखे परपेंडिकुलर ये है, यहाँ पर पता चल गया परपेंडिकुलर बेस पता चल गया। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया हाइपोटेनस, तीनों वैल्यू पता चल गया। अब सिंपल पुट करते जा रहे हैं ना। अब क्या है cos थीटा, cos ए हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए बी बाय ए सी है ना। ए बी हमारा है 3 के, ये क्या हो गया 5 के, तो वैल्यू आ गया 3/5। tan थीटा तो दिया हुआ है ना, tan है तो दिया हुआ है, tan है हमारा क्या दिया हुआ सिंपल 4/3, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, दो निकल गया ना। अब एक चीज बताओ कि हर बार हम p/h h/p इसी तरह लाएंगे, तब एक और फॉर्मूला हमें पता है ना, हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे cosec थीटा, cosec a इक्वल टू h/p होता है, तो ac/bc ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर क्या होगा, वही होगा कि ac दिया होगा 5 के और bc है ना, तो bc हमारा 4 के, 5/4 से आता है। लेकिन एक और तरीके से बना सकते हैं, cosec a इक्वल टू 1/sin a, और 1/sin a है तो इसीलिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/4, समझा। sin a का 4/5 तो 1/sin a का 5/4, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और करके लिख देते हैं, और करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन बता दिया मैंने, cos बता दिया, cosec का पता चल गया, sec इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं, sec a इक्वल टू इसका 1/cos है, 1/cos है, तो 1/cos है तो क्या होगा 5/3। अब cot a का बताओ किसका रेसिप्रोकल होगा, cot a होगा 1/tan है, 1/tan है, tan a क्या है हमारा 4/3 है, तो ये हो जाएगा। इसको अगर ऐसे अच्छे से लिखेंगे तो 1/4/3 होगा, और यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ पर भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तब तक pause the video to note it down। हाँ तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है उसको समझते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर एंगल सेम होगा तो एंगल सेम होगा तो वो साइड पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे करके बताया था ना मैंने, ट्रायंगल बना हुआ था है ना, ए बी सी, ये एम था, ये एन था, इधर एक्सटेंडेड भी था, ठीक है, आपको याद होगा। यहाँ ये क्या था, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने बस यही किया था कि ये एक ए बी सी और एम एन सी को क्या किया था, सिमिलर प्रूफ किया था। सिमिलर प्रूफ करने से क्या हुआ था, साइड जो है प्रोपोर्शनल हो गया था। यहाँ पर उसका साइड का तो यूज नहीं है, हमें क्या करना है,
एंगल को यूज करना। तो एक बात बताओ, जब ये ट्रायंगल जो सिमिलर हुआ था तो उस समय तो ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री पता है इक्वल है, ठीक है। ये और ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल तो कॉमन है पता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ये एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में जो ये एंगल है क्या इक्वल होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल सर सिमिलर था, हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया था, ठीक है, तो उस कारण से ये इक्वल होगा। सेम चीज यही करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे क्या कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए, लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल ABC एंड AQR, टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C और राइट एंगल एट R रिस्पेक्टिवली। ये हो गया, सिंपल है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एंगल B और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सच डेट साइन B और साइन C इक्वल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि साइन B हमारा और साइन Q जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन B क्या है, साइन B क्या है, साइन B क्या होगा, AC बाय AB होगा ना, AC बाय AB, ठीक है। और साइन Q क्या है, PR बाय PQ, PR बाय PQ, ध्यान समझना, ठीक है। साइन B AC बाय AB, क्लियर है। साइन Q ए PR बाय PQ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना कि एंगल B और C एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम, कुछ नहीं है, 90 डिग्री से कम है दोनों एंगल। और सच डेट ऐसा है कि साइन B और साइन Q क्या है आपका बराबर, तो साइन B और साइन Q बराबर है, इसका मतलब क्या है कि AC बाय AB इक्वल टू क्या होगा, PR बाय PQ होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करते हैं सिमिलर, तो उसमें क्या होता है ना, जो आपका जो साइड होता है वो क्या होता है, सॉरी, साइड जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल में इक्वल होता है, ठीक है। तो एक बात होता है, यहाँ पर AC बाय AB लिखा हुआ है, तो हमें अगर प्रोपोर्शनल करना है तो एक साइड किसका लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल इसमें ABC लिए तो PQR, ABC PQR, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ट्रायंगल साइड इसका लेना होगा, फिर इसके नीचे इसका लेना होगा, ठीक है। उसी तरह तो लिखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलिए यहाँ पर AC लिए हैं, इसी इसी से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। AC लिए हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर AC लिए, अगर मान के चलिए AC लिए तो यहाँ PR होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर वही चीज बन जा रहा है, क्या बन रहा है देखते हैं, AC है, PR को इधर कर देंगे, AB को ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं ना, AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ लिख सकते हैं, इक्वल टू K मान लिए, कुछ भी कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। दोनों बराबर है तो इसके K के बराबर है, ठीक है, मान लिए, लेट लेट, ठीक, मान लिए इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं A बार AB बार PR, लेकिन इसको हम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बस समझाने के लिए इसको लिखे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ नहीं करना था हमें, बस देखेंगे साइन थीटा इसके बराबर है, तो इसमें इसको पुट कर दिए इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि AB पता है हमें, AB AC का वैल्यू अगर ये पता है, तो अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें, किसका, हमें निकालना रहे, अगर AC AC बाय PR दिया हुआ ना, AC का यूज कर लिए हैं और AB का यूज कर लिए, AC और AB, अगर BC का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बना कैसे रहे उसको समझो, समझिए आप, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर हम BC का वैल्यू निकालना चाहें, तो BC का वैल्यू क्या आएगा, BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, तो अगर हम लिखें BC इक्वल टू आपका AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, BC का हो गया, तो फिर QR का, QR इक्वल टू क्या होगा, PQ का स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, इसी को तो प्रूफ करना है। तो हम एंगल के तरीके से क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें किस तरीके से प्रूफ करना होगा, साइड के तरीके से। मतलब क्या समझेंगे कि अगर मान के चलिए दो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास दो वे है, दो तरीका है। या तो हम एंगल एंगल से प्रूफ करते हैं, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या तो क्या करें साइड 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 से, क्या करें साइड साइड से, दो साइड भी अगर रेसिप्रोकल में, ठीक है, तीन साइड, तीनों साइड रेसिप्रोकल में होगा, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, वो क्या होगा प्रोपोर्शनल में। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, ठीक है। अगर ये प्रूफ कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, सिमिलर, और ये सिमिलर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें ये चीज प्रूफ करना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो हमें ये दोनों दो प्रूफ हो गया, दो क्या प्रूफ हो गए, ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, ये तो हो गया, लेकिन हमें इससे भी इक्वल करना है। तो इसीलिए अभी हम क्या किए, पाइथागोरस थ्योरम से इसका भी वैल्यू निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, पी सी इक्वल टू ये और क्यू आर इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका इससे भी निकालेंगे कि क्या आता है वैल्यू, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, तो बी सी बार यहाँ लिख देते हैं, देन बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का वैल्यू क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब क्या एक चीज ध्यान से, यहाँ पर एक चीज आता है, ए बी के जगह पे, यहाँ देखो ए बी के जगह पे हम क्या के पी क्यू लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखो ना, यहाँ क्या इस बस इतना को देखना, ठीक है, इतना को देखिए, क्या है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू के लिखा हुआ, के मान है, तो ए बी की जगह पर हम के पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर के पी क्यू, तो हम क्या हो गया यहाँ पर आ गया के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। या तो ऐसे नहीं आप समझ रहे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, के पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज बात बताओ कि यहाँ पर क्या है माइनस, अब देखो ए सी की जगह पर हम के पी आर लिख सकते हैं, ए सी यहाँ है, जब पी आर जाएगा ऊपर तो के पी आर हो जाएगा, तो के पी आर, नीचे वाला जो है उसी तरह, उसको उसी तरह से लिख देना है, क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। आपको अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया, ठीक है। इतना हो गया। अब समझो, इस यही स्टेप को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये के स्क्वायर और पी स्क्वायर होगा अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और फिर पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस ये है पी आर का स्क्वायर, और इसमें भी के स्क्वायर होगा होगा, अगर वही के स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, के स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ था हमारा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, के स्क्वायर है मल्टीप्लाई इतना है, तो के स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर बस आएगा के रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इतना ही होगा। और यहाँ क्या रहेगा, सेम वही चीज, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बताओ ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा के, बस ये प्रूव करना था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या था हमारा, P और Q था एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल मतलब यही एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया, दोनों मान लिए। और सम दैट AB इक्वल टू साइन Q, AB इक्वल टू साइन Q हमें बस ये दिखा बता रहा है,
ठीक है, ए बी इक्वल टू साइन क्यू। सबसे पहले कंसीडर किए कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री क्या है सी में और आर में, और ए बी और क्यू क्या है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो इसीलिए क्या होगा ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। हमें प्रूव करना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए क्या होता है, जो एंगल जो साइड होता है वो क्या होता है प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहाँ पर जब ये इक्वल हुआ इसके कारण से, साइन बी बाय साइन क्यू के कारण से ये इक्वल हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि हम प्रोपोर्शनल करने के लिए जो हमें तीन साइड चाहिए थे, तीन साइड चाहिए थे बराबर करने के लिए, जैसे क्या है कि ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आ रहा था, क्या आ रहा था कि ए सी और पी आर को अगर इधर कर देते तो ये दो क्या हो रहा था बराबर हो रहा था। दो को बराबर करके हमने यहाँ पर के मान लिया। आगे पता चल रहा है कि क्यों के माना। अगर ये दोनों के है, ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके BC का वैल्यू और QR का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम यहाँ ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब हमें BC बाय QR निकालना था क्योंकि इसके बराबर करना था। BC बाय QR निकाले तो देखिए कि AB की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, AB की जगह पर इसे लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, बस इसे हमें कट करना था, क्यों PQ बाय रूट अंडर पी क्यू माइनस पी आर जो है दोनों ऊपर नीचे आ जाए, कट हो जाए और बचे के। अब एक बात बताओ, अगर इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं, किसको इक्वेशन वन मानते हैं, ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू को के है और यहाँ भी के है, ठीक है, और ये भी इक्वेशन क्या हो गया हमारा, अगर टू हो गया तो एक बात होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। सो क्या ये सब बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू के, ठीक है। और ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो पाउ द वे टू नोट इट डाउन। मैं उसे वहाँ पर उधर साइड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब ये आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो यहाँ पर सीधा प्रूव हो गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और यही चीज को क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। ये थोड़ा था कि इसमें क्या करना था, बस प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको। अब जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आप लोग क्या करो, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बना लो, ठीक है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बनाओ। आर एस अग्रवाल में क्या बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटीज में आपका, कि बस एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल्स में, आर एस अग्रवाल को देखोगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए, तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। जो डाउट होता है आप लोग कमेंट में बता दो कि सर ये क्वेश्चन ये नंबर का ये हो रहा है दिक्कत, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा। अगर और कोई दिक्कत होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा आप लोग का। उससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन सीधा आप भेज दोगे, मैं वहाँ पर आपको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या तो कोई भी स्टूडेंट्स क्या उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का आप लोग का हेल्प हो जाएगा। तो क्लास 10th वालों के लिए ये क्या टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, ये चीज़ आ गया आइडिया, ठीक है। तो आर्य सवाल का ये हो गया। और क्या इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो भी इजी है। अब क्या कुछ किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। अब देखो किस तरह का क्वेश्चन आएगा। उतना देर से क्या आ रहा था, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना आ रहा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना आ रहा था, बस वैल्यू फाइंड करना आ रहा था। अब कुछ नहीं आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेगा, जितना क्या करने को मिलेगा, ट्रायंगल दिया हुआ है, खुद से बना लोगे आप लोग ये क्वेश्चन, मैं तो बता ही दूंगा, बना ही दूंगा, लेकिन खुद से। यहाँ दिया हुआ है ये 9, ये दिया हुआ 8, ठीक है, दिया हुआ है ये 9 है ये 8, ऐसा दिया हुआ हो सकता है, या तो दिया हुआ हो सकता है कि ये कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा,
यहाँ मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ 90 है, तो कोस थीटा क्या है हमारा 8/9, यहाँ क्या हो जाएगा 8 के 9 के, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। या तो tan थीटा माइनस कोटा स्क्वायर थीटा, कुछ भी करके क्या करेगा उसको लिखेगा। अब बताओ, अगर हमें cos थीटा इतना पता है तो हम इससे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। इसको ये जैसे फाइंड हो गया तो इसमें क्या p और b फाइंड हो गया, p भी फाइंड हो गया, p b h फाइंड हो गया, तो cos थीटा की जगह क्या लगा देंगे b/h, ठीक है। sin थीटा की जगह p/h, tan थीटा की जगह क्या लगाएंगे हम p/b माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, और cot थीटा की जगह क्या लगाएंगे b/p, b/p लगा के स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमने बताया था आपको कि साइन इंटू थीटा नहीं है, ठीक है, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप देखो, साइन थीटा का क्या होता है वैल्यू p/sin कट, तो इसको इस तरह करके हम लिख देते हैं, ये भी सेम चीज है p/, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका आया साइन ऐसे करके, ठीक है, तो आप लोग ये मत समझ लेना इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। ये दोनों अलग चीजें आप लोगों को यूज नहीं करना आएगा, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो बता रहा है उसमें यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स थीटा, नहीं यूज है आपका। इसका क्या यूज है साइन, अब बताओ ये क्या है, क्या है ये, कुछ नहीं है हमारा, अगर मान के चलो यहाँ लिखा हुआ रहता a-1, ठीक है, तो सेम चीज इसी की यही है, तो a-1 को क्या लिखते हैं a⁻⁻1 तो 1/, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sin, ठीक है। तो इतना ही आज का वीडियो, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। पर बस मैं बोलूंगा कि RS वाले के क्वेश्चन को सारे बनाते रहो, ठीक है, साथ में साथ ही बनाते रहो, ठीक है। जो डाउट होगा वो क्वेश्चन पूछो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं उसका बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और क्या है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ जरूर।